सोशल मीडिया पे वायरल हुए, लोगों ने इनके कुछ बयान सुने, लोगों ने कहा गजब बाबा है, बहुत अच्छी बात बोलते हैं। आईआईटी बॉम्बे से डिग्री, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और कनाडा में लाखों का पैकेज, महाकुंभ में पहुंचे अभय सिंह यानी आईआईटी बाबा की यही यूएसपी थी। लोग हैरान थे कि कैसे एक शानदार लाइफ छोड़कर आईआईटी बाबा ने अध्यात्म की राह पकड़ ली। इसी सस्पेंस ने आईआईटी बाबा को महाकुंभ में सेलिब्रिटी बना दिया। आईआईटी बाबा भी ऐसे ऐसे बयान देने लगे कि महाकुंभ में आने वाले लोग उनके मुरीद होते चले गए। अध्यात्म को साइंस से रिलेट करते हुए आईआईटी बाबा के प्रवचन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। लोग उन्हें पहुंचा हुआ बाबा समझने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर डेप्थ नहीं है, चीजों में कुछ गड़बड़ी है, मिलावट है, तो वो ज्यादा दिन तक छुपता नहीं। यही आईआईटी बाबा के साथ हो रहा है। खुद को हर विषय का प्रकांड विद्वान साबित करने के चक्कर में आईआईटी बाबा एक्सपोज होने लगे। आत्मा, परमात्मा, महादेव और अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ते जोड़ते आईआईटी बाबा बेसिर पैर की बातें करने लगे आज की डेट में। अगर सुन सकते हो ना, थोड़ा सुनना भी और समझने की कोशिश भी करना, और जहां भी बैठे हो तो थोड़ा सा टाइट होकर के संभल कर बैठना, क्योंकि ना कुछ रियलिटी, कुछ सत्य और कुछ तथ्य सब पे चर्चा होने वाली है। अभी आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे ये आईआईटी बाबा इतना वायरल हो रहे हैं, और इसकी रियलिटी क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। और अब तो मीडिया ने जो है एक साइड से, एक तरफ से ना उनको अब पागल घोषित करने की कोशिश कर ली है। यानी कि अब सोशल मीडिया पे उनके पागल होने की, उनकी दिमागी हालत ठीक ना होने की, उनकी मानसिक स्थिति ठीक ना होने की बातें करना चालू कर दी है। तो यार मैं ना आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए जो है पहले उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है। जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंचोगे तो आपको शायद ना बातें समझ में आ ही नहीं सकती हैं। कैसे समझ में आएंगी? एक छोटा बच्चा होता है, वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास के अंदर है, और अगर आप उसको 10वीं, 11वीं, 12वीं, बीए, एमए या किसी और सब्जेक्ट के अगर क्वेश्चन पूछोगे या उनको उस चीज के जवाब दोगे तो फिर वो उनके सर के ऊपर से ही जाएंगे, वो उनको समझ में नहीं आने वाले हैं। और यही हो रहा है अभी लोगों के साथ में, मीडिया के साथ में, पब्लिक के साथ में। क्योंकि जिस तरीके से अभय सिंह जो है जवाब दे रहे हैं, वो लोगों के सिर के ऊपर से जा रहे हैं, वो लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं। क्योंकि उस बात को समझने के लिए ना पहले उस बात के लेवल तक जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक लेवल तक पहुंचोगे नहीं तो वो बातें समझ में आएंगी कैसे? और मीडिया ने, चाहे अब सरकार हो, चाहे मीडिया हो, या फिर जो अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा हैं, उनकी दुकानें थोड़ी सी बंद होती नजर आ रही हैं, क्योंकि उनकी दुकानों में सही सामान नहीं मिल रहा है। और यही तो वो बता रहा है। और बता क्या रहा है? जो चीज उसको नहीं पता है वो साफ मना कर देता है, भाई इस चीज के बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन जो ऐसे बाबा हैं जो खाली हर चीज को ये कह देते हैं कि हमें पता है, भगवान को पता है, ईश्वर को पता है, वो आपको ना एक मिरर, आईना, एक आईना दिखा रहा है। वो ना एक ऐसे डीप जोन में जा चुका है, ऐसे डीप जोन में जा चुका है कि वहां से उसको निकलना और उसको निकालना असंभव हो चुका है, मुश्किल हो चुका है। क्योंकि उसने ना एक ट्रुथ का, सत्य का मार्ग एक ऐसा पकड़ लिया है। और ये तो दुनिया की जो है ना कहावत है, दुनिया की बहुत पुरानी कहावत है ये, कि शुरू में लोग ना आपको पागल ही कहेंगे, पागल ही कहेंगे बिल्कुल। क्योंकि जब लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, बातें सिर के ऊपर से जाएंगी, तो लोग आपको पागल ही कहेंगे और पागल घोषित करने की कोशिश करेंगे। और यही मीडिया ने अब काम करना शुरू कर दिया है। खास तौर
यह दिक्कत है मुझे कि जहां चर्चा होनी चाहिए थी महाकुंभ में सनातन की ताकत पर, हिंदू धर्म की ताकत पर, साधु संतों के गौरवशाली इतिहास और उनके वर्तमान पर, वहां कुछ लोग वायरल होकर सारा फोकस ले लिए। मीडिया का काम होता है बातों की, तथ्य को जनता के सामने रखना। ये मीडिया का काम नहीं होता है कि किसी भी बातों का फैसला लेना और उसको खुद जज करके अपने हिसाब से उस बात का परिणाम बताना या परिणाम देना। ये जनता है, ये मीडिया का काम ये है कि किसी भी बातों के तथ्य को रखो, दोनों तथ्य को रखो, क्योंकि किसी भी बात का, किसी भी पक्ष का जो है एक पहलू कभी नहीं होता है। हमेशा जो है किसी भी पक्ष के जो है दो पहलू होते हैं। तो दोनों पहलुओं को जनता के सामने, पब्लिक के सामने रखा जाना चाहिए। लेकिन इन महाशय ने तो, और मैं कहना चाहूंगा सुशांत सिंह को, जरा कभी अपने कमेंट्स जाके पढ़िए कि जनता और पब्लिक और समाज और दुनिया आपको क्या कह रही है। ये भी पढ़ने चाहिए। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने एक छोटी सी कहावत सुनी होगी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्योंकि जिसको बातें समझ नहीं आती ना, उसके लिए फिर आंगन टेढ़ा ही हो जाता है। जिसको बातें समझ में नहीं आती है उसके लिए आंगन टेढ़ा ही हो जाता है। और सच्चाई को हजम करना, अच्छाई को हजम करना आसान काम थोड़ी है, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। नहीं अच्छाई हजम होती किसी से। चलो ये बात तो छोड़ो, अब किसी को समझ में आए या ना आए, क्योंकि वो समझा रहा है जिस तरीके से, तो वो लोगों को समझ नहीं आ रही। चलो मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि अभी थोड़ा टाइम पहले ही, ज्यादा नहीं, 30 40 50 साल पहले ही आपने सुना होगा कि लोग 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम घी खा जाया करते थे और उसको हजम भी कर लेते थे, पचा लेते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर आप किसी को 100 ग्राम घी दे दोगे तो क्या वो डाइजेस्ट कर पाएगा उसको? क्या वो उसको हजम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लूज मोशन लग जाएंगे, दस्त लग जाएंगे, टट्टियां लग जाएंगी। जब 100 ग्राम घी हजम नहीं हो रहा है तो सत्य तो अटल होता है, सच्चाई तो अटल होती है। वो कैसे हजम हो जाएगी? वो तो सिर के ऊपर से ही जाएगी। क्योंकि लोगों के अंदर जो है ना केमिकल इंस्टॉल हो चुका है। अश्लीलता, गंदगी, अंधविश्वास, पाखंड, ये सब इंस्टॉल हो चुका है। और इतना भर चुका है कि कोई भी सच्चाई वाली चीज, तथ्य वाली चीज, सत्य वाली चीज एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। नहीं कर सकते हम एक्सेप्ट। कैसे करें? क्योंकि हमारे अंदर जगह है ही नहीं है। हमने अपने आप को फालतू की चीजों से इतना भर लिया है। शून्य का अर्थ क्या होता है? शून्य का अर्थ यही होता है कि आप खाली हो भीतर से, और जो भी आपके पास आ रहा है आप उसको समझ सकते हो और समझने की कोशिश कर सकते हो। यही होता है शून्य का अर्थ। और जब आप शून्य होते हो तो सत्य जो है ना आपके पास अपने आप चल के आता है। चल के आता है क्योंकि सत्य को चाहिए शून्य और शून्य को चाहिए सत्य। लेकिन ये बातें जो है हर किसी के समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर इतना असत्य इंस्टॉल कर लिया है, इतना केमिकल इंस्टॉल कर लिया है कि हमारे पास जगह नहीं है सत्य को एक्सेप्ट करने की। और पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से सत्य कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि सत्य जो होता है ना वो बहुत शून्य और निशब्द होता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि सत्य जो है शून्य और निशब्द होता है। और कोशिश करेंगे उसके बारे में कुछ और जानने की और कुछ और समझने की और बताने की, कहाँ वो सही है, कहाँ वो गलत है।
प्रयास जरूर करेंगे। जय महाकाल।